लेकिन जिस रेशे से बढ़ना चाहिए था रेट, वो भारतीय किसानों को आज तक नहीं मिला। जो सरकार ने जो 70 साल से हमें जो मिल रहा है, ये एक झुंझुना पकड़ा रखा है हमें। जो पंजाब और हरियाणा में एक पद्धति चलती है आड़त की, और वहाँ का किसान आड़ती का। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और अभी हम रामलीला मैदान हैं। और रामलीला मैदान इस देश के राजनीतिक इतिहास में बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रमों का हिस्सा रहा है। चाहे वो जेपी आंदोलन हो या इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात करें, या आज के दौर में भी यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है, बस नाम बदला हुआ है। इस बार आंदोलन का नाम रखा गया है किसान गर्जना रैली। तो किसान वापस दिल्ली कूच कर गए हैं, लेकिन पिछली बार से ये आंदोलन थोड़ा अलग है और किसानों की अपनी परेशानियां हैं। इस बार मुद्दे थोड़े अलग हैं, लेकिन व्यथा वही है कि किसानों का हक सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से दिया नहीं जा रहा। किसानों के लिए बहुत एक बात प्रख्यात है कि मैं मिट्टी का सीना चीर के उम्मीद बोता हूँ, क्या करूँ मैं किसान का बेटा हूँ, चैन से नहीं सो पाता हूँ और मुझे फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती, इसलिए मेरी आत्महत्याओं को अखबारों और टीवी चैनलों में सुर्खियाँ नहीं मिलती। तो इसी उम्मीद और आत्महत्या के बीच में कहीं किसान है, और उसी उम्मीद और आत्महत्या से बचने के लिए किसान वापस आज रामलीला मैदान है। और इस बार रैली का नाम दिया गया है किसान गर्जना रैली। और यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार की समस्याएं पिछली बार की समस्याओं से कितना अलग है। और ये जो रैली है मुख्य तौर पर भारतीय किसान संघ की तरफ से आयोजित है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही संबंध रखने वाली एक संस्था है। और यहाँ पर लगभग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देश के तमाम अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुँचे हैं। और बात करेंगे कि इस बार असल मुद्दा क्या है और मुद्दे का सॉल्यूशन हल ये कितना समझते हैं। तो राम राम, कहाँ से आए हो? चूरू जिला राजस्थान से। एक आंदोलन हमने पिछले साल भी देखा था, एक आंदोलन ये है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इन दोनों आंदोलनों में फ़र्क क्या है? लोग कंफ्यूज है दोनों आंदोलनों को लेकर, ये बताइए। अच्छा, ये बताइए। आंदोलन 13 महीने जो आंदोलन चला था इस देश में, वो आंदोलन था प्रायोजित, षड्यंत्र पूर्वक। और वो जो कानून बनाए थे देश में सरकार ने, उनको वो अच्छे कानून थे किसानों के लिए, और उनको प्रायोजित षड्यंत्र पूर्वक तरीके से वापस कराने के लिए वो आंदोलन चला था। लेकिन मुद्दा अभी जैसे मंच से भी ऐलान हो रहा है, या भारतीय किसान संघ ने जो प्रेस रिलीज अपना निकाला, उसमें एक मुद्दा तो ये भी था कि किसानों की बढ़ती आय, दुगनी आय का एक मसला। तो दोनों तरफ ये समानांतर दिखता है। आपके आंदोलन में भी, उस पुराने वाले आंदोलन में भी, तो लोग कंफ्यूजन में है कि स्थिति क्या बन रही है। इसमें मैं देता हूँ इसका जवाब। एक करके हम बात करेंगे। निश्चित रूप से किसानों की आय तो बढ़ी है। पहले सरसों बिकती थी 3,000 रुपये कुंटल, आज बिकती है 7,000 रुपये प्रति कुंटल। गेहूँ बिकते थे 1,500 रुपये कुंटल, अब बिकते हैं 2,500 रुपये प्रति कुंटल। MSP भी बढ़ी है, लेकिन जिस रेशे से बढ़ना चाहिए था रेट, वो भारतीय किसानों को आज तक नहीं मिला है। किस हिस्से से रेट बढ़ना चाहिए? देखिए, जो सरकार ने जो 70 साल से हमें जो मिल रहा है, ये एक झुंझुना पकड़ा रखा है हमें। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे ना तो इसका सरकार पूरा दान खरीद पाती। तो भारतीय किसान संघ अपनी स्थापना से लेकर आज तक इस आंदोलन को करता है। 10 मार्च 2013 को भी यही रामलीला मैदान में हमने इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन किया था। और आज 10 साल बाद फिर हम उसी मांग को लेकर आए हैं कि हम चाहते हैं कि हमें हमारी फसल के लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, प्लस 20% लाभ जोड़कर मिले, ताकि हमारा किसान संपन्न हो सके। और जब तक इस देश का, आपको लगता नहीं है एक बार आप 10 साल पहले आए, फिर 10 साल बाद आ रहे हैं, तो कि सरकारें भूल जाती है? वैसे भी सरकारों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। उससे पहले 2018 में हमने 600 सांसदों को ज्ञापन दिया है। जिला स्तर पर हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं केंद्र में आने के लिए, क्योंकि भारतीय किसान संघ की एक ध्येय है कि किसान के पास समय नहीं है और वो अपने समय के लिए बहुत चिंतित रहता है।
तो हमने जो ये आंदोलन भी किया है ना, वो मात्र एक दिन का है। क्योंकि जब हम यहाँ धरना करने बैठ जाएंगे, पीछे से हमारी फसलें उजड़ जाएगी, कौन संभालेगा उसको? 13 महीने कैसे धरना करने बैठ गए थे? 13 महीने किसान नहीं थे। जो पंजाब और हरियाणा में एक पद्धति चलती है आड़त की, और वहाँ का किसान आड़तिये का गुलाम है, और आड़तिया जब जहाँ भी बेचेगा उसको जाना पड़ेगा। तो उस 13 महीने के आंदोलन में पूरा दाना पानी, राशन, खर्चा जितना लगता था प्लस दिहाड़ी तक उन किसानों को दी जा रही थी। बैठने वाले किसान थे मगर उनकी कोई मर्जी नहीं थी, वो आड़तियों के बंदूक। किसान दो हिस्सों में बट गया है क्या? अभी मैं जान लेता हूँ। किसान दो नहीं बटा है, किसान तो 2 हिस्सों में नहीं बटा है, लेकिन षड्यंत्र करने वाले लोग किराए पे ले आते हैं लोगों को। गांव में रहने वाले लोग जो काम नहीं करते हैं, जो किसानी नहीं करते हैं, किसान तो 2 घंटे अपनी खेती को नहीं छोड़ सकता। आवारा पशुओं का पानी लगाना है, क्या निराई गुड़ाई करनी है, उसमें सब में चिंतित रहता है किसान, और पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। अच्छा, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, 74 साल हो गए, एक मुद्दा ये भी है किसानों का, जो फसल पैदा हो रही है उसके भंडारण की सही स्थिति, मतलब सही तरीके से भंडारण उसका हो सके। कई बार फसलें खराब इसलिए भी हो जाती हैं कि उसका स्टोरेज सही से नहीं हो पाता। नहीं होता है। तो ये एक मुद्दा है आप। हाँ होता है। तो क्या मांग सरकार से भंडारण को लेकर? भंडारण के लेके भाई, जो भंडारण हो जाता है उसके ऊपर तिरपाल डले, या जो भंडारण करते हैं वो सही तरीके से रखे उसको। मंडियों में अनाज खुला पड़ा रहता है, गेहूं खुला रहता है, बारिश होती है, भीग जाता है, फसल खराब। वो गेहूं खत्म हो जाते हैं बारिश के कारण। और किसान की सबसे बड़ी मांग ये है कि ये नीलामी है ना, ये रुकनी चाहिए। हर चीज, हर जो पैन की कीमत 5 रुपए, वो 5 रुपए लेता है। किसान की नीलामी हाथ से होती है कि ये 6500 में बिकेगा, ये 6600 में बिके। ये नीलामी रुकनी चाहिए, हमारी मांग ये है। और हमारी मांग ये है कि जो नहर का पानी है हर खेत में सिंचाई होना चाहिए और लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री निधि योजना है इसमें डबल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उसको बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाया जाए, ताकि सब किसान को डायरेक्ट इसका लाभ होता है, और छोटे किसानों को इसका बहुत लाभ हो रहा है, और उन्होंने इससे मजबूती भी मिली है। और हमारी ये इसमें मांग है, आज 5 मांगों में से ये मांग भी है कि जो पीएम किसान निधि है उसको बढ़ाया जाए। देश में किसानों के साथ हमेशा कुठाराघात हुआ है। किसानों के लिए कोई कानून नहीं बने। संसद में, विधानसभाओं में एक सेकंड में सभी हाथ खड़े करके तनख्वाह डबल कर लेते हैं। आप संसद की बात कर रहे हैं। संसद में राज्य वित्त मंत्री ने जवाब दिया 2021 में कि जो किसानों के ऊपर 16,80,000 करोड़ का कर्जा है उसको अभी माफ करने का कोई मन है नहीं सरकार का। ये संसद में वित्त राज्य मंत्री का बयान। हम कहते ही नहीं है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। हम तो कहते हैं कि हमारी फसल की कीमत, हमारे लाभकारी मूल्य मिले हमें, हम हमारा कर्जा अपने आप उतार देंगे। हम आपके हम भीख थोड़ी ले रहे हैं हमको। आप एक बात सुनो, 1970 में सोने का क्या भाव था, गेहूं का क्या भाव था? आज सोना तो 51,000 रुपये प्रति तोड़ा है, गेहूं 2,000 रुपये प्रति कुंटल है। अच्छा, एक बात थोड़ी राजनीतिक पूछ लेता हूँ आपसे भाई साहब, कि बोलोगे ना आप? अरे आप थोड़ा बताओ कि 74 साल हो गए देश आज़ाद हुए, एक मसला और बहुत मुख्य रूप से बना हुआ है सिंचाई को लेकर, जो आप लोगों की एक 5 मांगों में से एक है कि नदियों को लिंक किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। लिंक जो वाजपेयी साहब की सरकार के समय योजना आई थी, उसके बाद अभी तक उस योजना पर बहुत ज़्यादा काम चल नहीं रहा है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से नदियों को जोड़ा जाएगा तो प्रदूषण होगा और नदियों का जीवन खत्म होगा। अरे नदियों को जोड़ने से प्रदूषण कैसे होगा? नदियों को जोड़ने से तो प्रदूषण खत्म होगा। जो उसके अंदर मछलियां हैं, जो जैव जीव हैं अंदर, अब वो लिंक, आप रिवर को लिंक करेंगे, उससे उनका जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है नदियों की, वो खत्म हो जाए। अरे राजस्थान तो पूरा सूखा पड़ा है। राजस्थान में अगर पानी नहीं होगा तो जीव, मनुष्य भी मर रहा है, उसका क्या होगा? जीव कहाँ से आएगा? नहीं, मनुष्य के पानी पीने के लिए पानी नहीं है, जीव कहाँ से पैदा होगा? फिर आप बोल रहे हैं भारत किसान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसको हम सिरे से नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? यह आपने पीछे भी देखा है, पीछे किसान आंदोलन हुआ है, भाई साहब ने बताया कि प्रायोजित ढंग से हुआ है।
वहाँ राजनीतिक पार्टियां घुस जाने के कारण वो पराजित हुआ था। यहाँ भारतीय किसान संघ है, आपने देखा होगा कितने किसान आए हुए हैं। यहाँ किसान सब अपना किराया भर के आए हैं घर किसान से। सब अपने किराया भर के आए, किसी तरह का कोई गलत तरीका नहीं लगा। ये चीज देखने को मिली है, जो पुराना आंदोलन था वहाँ सब फ्री था। आप किसानों से कह रहे हैं कूपन लेके, मैंने देखा कि कूपन लेके आप किसान खाना खाए, तो ये व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझाएं आप। नहीं, ये व्यवस्था नहीं। जो आपने मछलियों के बारे में कहा, जीवों के बारे में, उसको उसकी चिंता है गवर्नमेंट को, सरकार को, और किसान फांसी खा के मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। उनके बच्चे देश के 10 स्टेटों में बाढ़ आती है और बाढ़ से उनकी हालत एकदम बद से बदतर हो जाती है। तो क्या उनका नदियों का एकीकरण हो जाएगा? वो बाढ़ की गंभीर समस्या से निजात पालेंगे और उन क्षेत्रों में पानी चला जाएगा जहां पानी की पीने की भी समस्या है, तो उससे कहाँ नुकसान हो जाएगा? हाँ बताओ एक मिनट। को कैसे नुकसान होगा? अब ये तो सरकार बताएगी ना। सरकार बोल रही है कि रिवर को लिंक कर देंगे, तो जो मछलियां हैं या जो जीवाश्म के जीव हैं जो नदियों के अंदर हैं, ये मेरा कहना नहीं है, जो नदियों के अंदर हैं उनका तंत्र खराब होगा तो वो मर जाएंगे। जगह जगह डिवाइडेशन लगाइए आप, उसमें पानी का संचालन चलता रहेगा। डिवाइडेशन लगाइए। गंगा जैसे हरिद्वार में ब्लॉक कर दी है, तो गंगा का फ्लो ब्लॉक नहीं करना है, 1 फीट का लगाइए आप, जीवों की भी सुरक्षा होगी। आप अनर्गल पैसा भी दो। पानी तो नदियां और फलों के बाढ़ का रूप लेती हैं। उस बाढ़ के रूप में बहने वाले पानी को अगर मोड़ दिया जाए खेतों की सिंचाई के लिए, तो इसमें मछली का कहाँ प्रश्न पैदा होता है? पानी मछली तो नदियों में पानी ज्यादा मरती है। बारिश के समय में नदियों का पानी यथा रूप में आता है। उस अथा पानी को बाढ़ के रूप से बचाते हुए अगर एक नल और नहर का रूप बनाते हुए किसानों के खेत तक पहुंचा दिया तो किसान खुशहाल होगा, जीवित होगा। लड़ाई किससे है? नेता से है, राजनीतिक पार्टी से है, सरकार से है, एनजीओ से है? नहीं, अब देखिए, अब लिंक से नहीं, पार्टी से नहीं, बचा हुआ जवाब दे रहे हैं। पार्टी और किसान का पार्टी और नेता से नहीं होता। किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी में विश्वास नहीं करता। जो राष्ट्र हित की, जो मजदूर की, जो किसान की सोचता है। लेकिन आरोप तो ये भी लगा है कि ये आप होगा। एक बात सुन लीजिए, बात पूरी कर देते हैं। आरोप ये भी लगा कि आप ही लोगों ने सरकारें बनवाई कई प्रदेशों में, आज आप उसी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी मांग मनाने के लिए हमारी सरकार है और हमें विश्वास है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। खिलाफ नहीं कर रहे हैं। अब एक बात बताता हूँ, आपने कहा था कि किसान 2 हिस्सों में बट गया। सुनो, नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। तो अब एक बात मैं कह रहा हूँ कि मीडिया 2 हिस्सों में बट गया, क्योंकि 2013 में इसी रामलीला मैदान में हमारा आंदोलन था। कोई मीडिया का कैमरा, पूरे दिन हम यहाँ बैठे थे, कहीं पे नहीं दिखाई दिया हमें। तो आपके लिए अच्छा हुआ या बेकार हो? अब सुनो तो सही, हो गया, अच्छा हो गया ना। मगर एक आज ये दिखा रहे हैं कि हमें बार बार प्रेशराइज किया जाता है कि आप मोदी सरकार के खिलाफ आए हो क्या? अरे हम खिलाफ नहीं आए भाई, हम अपना हक मांगने आए हैं। 2 बार चुना है सरकार। हाँ बताइए, किसके पार्टी के खिलाफ है आंदोलन? सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। हम तो हमारे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार से हम हमारे अधिकारों की मांग मनवाने के लिए आए हैं। व्यवस्था से लड़ाई, व्यवस्था से लड़ाई है, जातिवादी नहीं है और राजनीतिक नहीं है। किसान को जातिवादी जातिवादी नहीं है और राजनीतिक नहीं है। हमारी मांगे ये हम मनवा के रहेंगे। भारतीय किसान संघ विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक किसानों का सबसे बड़ा संगठन है। राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पहले हमारा राष्ट्र है, फिर हमारी मांगे हैं। हमारा राष्ट्र सही रहेगा, उन्नति करेगा तो हमारी मांगे भी मानी जाएंगी। लग नहीं रहा आपने थोड़ी राजनीतिक बात कही? नहीं, निश्चित रूप से नहीं कही, कोई राजनीतिक बात नहीं है। हमारा संगठन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। पहले हमारा देश है हमारे लिए, और उसके बाद हमारी मांगे हैं। तो राष्ट्रीयता और मांग, सरकार कहे कि पहले ठीक है जी, अभी राष्ट्र की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। वो अगर सरकार हमें संतुष्ट करती है, हमें पूरा भरोसा है
हमें पूरा भरोसा है और इसलिए ज्यादातर आंदोलन किया जा रहा है और हमें विश्वास भी है। धीरज रखेंगे कि हमारे को संतुष्ट कर दे सर। ब्लॉक नहीं करने वाले। हाँ, ब्लॉक नहीं करेंगे। भारतीय किसान संघ के संविधान में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करेंगे, रोड रोकेंगे या ब्लॉक करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा काम है शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को रखना। और सरकार हमारे को ये कह देती किसान है हम ये कर सकते हैं कि हमारा अनाज बेचना बंद कर देंगे, हमारे घर में रख लेंगे, साल 2 साल कहाँ जाएगी सबके लिए। तो ये बात बड़ी प्रख्यात है ना कि त्योहारों में दूसरों का पेट भरने के लिए भगवान ने अपने अनाज को बाजार में बेच दिया। तो अब आप अनाज अपने पास रख लें। बाजार में नहीं बेचेंगे, लेकिन हमारे भाइयों को भूखा थोड़ी मरने देंगे, उनको अनाज वही बात है ना, आप बेचेंगे बाजार में जाएंगे नहीं तो शहरों में अनाज। किसान तो सबसे बड़ा अन्नदाता है और उसी के सुनो, सरकार को भी तो मजबूर होना पड़ेगा, नहीं उनकी मांगे माननी पड़ेगी। वो आ जाएंगे सड़क पर, हम नहीं करेंगे तो वो आ जाएंगे सड़क पर। ये एक बेहतर व्यवस्था है। हाँ बताओ। 8 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी? मेरी सैलरी आप नहीं, और आज क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं, सैलरी बढ़ती है। सरकार तो बोल रही है आपकी भी बढ़ी है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन। आप वो नहीं ये अब आप ऐसे वैसे ही ईडी और इनकम टैक्स हाई अलर्ट पे है। ठीक है, तो एक बात और ना, इन लोगों से भी बात कर लूं मैं, इनसे भी बहुत धन्यवाद। एक बार तो समस्या ये है कि किसानों की अपनी मांगे हैं और मूल रूप से किसानों ने ये कहा है कि लड़ाई राजनीतिक नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है और हमारी मांग गैर राजनीतिक है और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए। तो ये और आपको एक चीज़ बता दें इस रैली की कि यहाँ पर अलग अलग जनपदों से लोग आए हैं। तो अभी हमने राजस्थान के लोगों से बात की, अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से लोग आए हैं और सीतापुर जनपद जो है और जो वहाँ की जो किसानी है विश्व प्रख्यात भी है। वहाँ पर सीतापुर जनपद की होते किसानी को देखने के लिए अर्जेंटीना के कृषि मंत्री, मैं दर्शकों को बता दूं कि अर्जेंटीना के कृषि मंत्री भी आए हैं और समस्याएं उनकी भी है, क्रोध उनका भी है, व्यवस्था से लड़ाई उनकी भी है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीतापुर जनपद से जो किसान आए हैं इस किसान गर्जना रैली में, उनसे बात करने की।